बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। आसमा शिराजी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी, आज टीवी पर प्राइम टाइम प्रोग्राम, बल्कि आज टीवी का फ्लैगशिप प्रोग्राम करने वाली आसमा शिराजी साहिबा कुछ इंतहाई गलत अंदाजे लगाकर उन्हें शेयर भी कर बैठी हैं। क्या किया है उन्होंने, अभी तफसील के साथ बल्कि सबूतों के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो चीज़ लाइक ना करें वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही अलग न्यूज़ के लिए भी आपसे दरख्वास्त है कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी का बटन वहाँ पर भी दबा दीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। आपने देखा है खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान का जादू, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। आज शेर अफजल मरवत ने एक जुमला कहा कि तरीन हो, नवाज हो या खटक हो, यानी कि जहांगीर तरीन, परवेज खटक या मियां नवाज शरीफ, तीनों बढ़ गए, बाकी को आवाम देख लेंगे। ये शेर अफजल मरवत के आज पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का लुब्बे लुबाब था। मैं अभी जो तफसील है इस खबर की वो आपके सामने रखूं, लेकिन उससे पहले मैंने पेशावर में 2-4 सहाफ़ी दोस्तों को फ़ोन किया और मिसाल के तौर पर मैं एक नाम लेता हूं आपके सामने, फिदा अदील साहब, बेहतरीन सहाफ़ी पेशावर से। मैंने उनसे पूछा कि हम यहाँ कराची में बैठकर सोशल मीडिया पर देखकर, मीडिया पर देखकर और आप जैसे दोस्तों से मालूम करके ये खबर देते हैं कि पेशावर में तो हालात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली करके भी नहीं हराया जा सकता। ये पिक्चर कितनी दुरुस्त है और क्या हालात ज़मीन पर ऐसे ही हैं? उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं है, इससे भी ज़्यादा इमरान खान की मकबूलियत है। जितना रिपोर्ट हो रहा है, जितना बताया जा रहा है, जितना जज्बा दिखाया जा रहा है कि लोगों में है, उससे ज्यादा है और उसकी अक्कासी नहीं हो पा रही। मैंने कहा इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा एक तो इमरान खान मकबूल है, दूसरा इमरान खान से दगा की परवेज खटक ने भी और उनकी जमात के बाज लोगों ने भी, तो लोग उन लोगों से नफरत करने लगे क्योंकि इमरान खान खुद पॉपुलर थे। और उसके बाद इमरान खान के साथ मजलूमियत का कार्ड भी जुड़ गया है और लोग मजलूम के साथ खड़ा होना पसंद करते हैं, जालिम के साथ कोई खड़ा होना पसंद नहीं करता। तो इसलिए इमरान खान और मकबूल हो गया है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने जो किया वो खैबर पख्तूनख्वा में पहले नहीं हुआ। लोग ये देख रहे हैं कि अदालतें फैसले देती हैं, लेकिन निगरां हुकूमत भी और पुलिस भी उन फैसलों को जूते की नोक पर रखती है। इसलिए लोग और ज्यादा इमरान खान के साथ कनेक्टेड हैं। तो इमरान खान की मकबूलियत जितनी आपको नजर आ रही है, फिदा अदील साहब की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगाया कि वो उससे भी ज्यादा है। अब शेर अफजल मरवत ने आज क्या कहा अपने इस वर्कर्स कन्वेंशन में जो पेशावर में था, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं। वो सबसे पहले तो ये खबर दे रहे हैं कि 15 दिसंबर को पेशावर में जलसा होगा। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेशावर में जलसा करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी कुछ भी नहीं करने दिया जा रहा, यानी उनको तो अंगड़ाई लेने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन 15 दिसंबर को पेशावर में जलसा होगा, 22 दिसंबर को जलसा होगा वजीराबाद में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आज मियां नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है गुजरात के सिलसिले में, तो 22 दिसंबर को जलसा इस एरिया में होगा। और किस मकाम पर होगा? 22 दिसंबर को वजीराबाद में जलसा होगा। वजीराबाद में क्या हुआ था? वजीराबाद में इमरान खान पर गोली चली थी। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमला किया गया था, उस मकाम पर जलसा होगा और ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज स्टेज से परवेज खटक के इस सूबे में शेर अफजल मरवत के लिए स्टेज से इमरान खान सानी का नारा भी लगा और लोगों ने इसको बहुत ज़बरदस्त अंदाज में वेलकम किया है। 9 मई को जहां बाग होने वाले कारकुनान के लिए इस वर्कर्स कन्वेंशन में फातिहा खानी की गई। तकरीब बाज़ जगहों पर बदनज़मी का शिकार भी हुई, लेकिन परवेज खटक जो ये कहते हैं कि मैं सूबे में सबको हरा कर दिखाऊंगा, उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत के साथ इस जलसे में, इस वर्कर्स कन्वेंशन में मुखातिब किया गया। और शेर अफजल मरवत ने कहा कि नवाज शरीफ भी, तरीन भी, परवेज खटक भी, तीनों बढ़ गए हैं, बाकी को आवाम देख लेंगे। तो मैं यहां जमीनी हकाइक मालूम करने के बाद आपको बता सकता हूं कि इस सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धांधली करके भी हराया नहीं जा सकता। बाकी जगहों पर हराने के लिए धांधली करना पड़ेगी। आसमा शिराजी साहिबा के तज्जिए की मैं बात कर रहा था, वो थोड़ा आगे जाकर आपके सामने रखूंगा। लेकिन इन हालात में हो क्या रहा है? देखिए, एक जमात जो कह रही है इलेक्शन कराओ, हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं,
एक जमात जिसने अपने नए चेयरमैन के हवाले से, सूबाई सुदूर के हवाले से तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन को दी, और फिर बाकी मुल्क भर में जो ज़िलाई उनके हेड्स हैं उनकी तफसीलात भी अब बिला मुकाबला मुंतखब होने वालों की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फराहम कर दी हैं कि हम तैयार हैं मुकाबले पर आने के लिए, करवाइए इलेक्शन। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त हाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ करने नहीं दिया जा रहा, लेकिन वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ हैं, उनकी जमात से आप देखिए कि आजम नज़ीर तारड़ और दीगर ने हल्का बंदियों को चैलेंज किया है और इलेक्शन से फरार का रास्ता वो लोग भी इख्तियार कर रहे हैं। सिंध में हल्का बंदियों को बशीर मेमन एंड कंपनी ने चैलेंज किया है, और आपको नजर आ रहा है माफ कीजिएगा, नजर आ रहा है कि ये लोग इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इलेक्शन 8 फरवरी को होना है, और उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा पत्थर पे लकीर। लेकिन मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त लाडली तरीन जमात है, वो भी इलेक्शन से फरार का रास्ता ढूंढ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बाज़ जगहों पर एतराज़ात उठाए हैं, MQM एतराज़ात उठाने वालों में आगे है। इसी तरह से जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात है वो भी एतराज़ उठा रही है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसको इंतखाबी फहरिस्तों की दुरुस्ती तक, लफ्ज़ दुरुस्तगी आमतौर पर गलत लिखा जाता है, दुरुस्ती तक मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। अब यह दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ गई है। इस पर कल समात भी होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इसकी समात करेंगे। एक शहरी हैं आफ्ताब आलम विर्क, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है, और मौक़िफ़ क्या उनका मौक़िफ़ ज़रा मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि लाखों गैर कानूनी तारिकीन वतन नादरा में अपना इंदराज करवा चुके हैं, इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम इन अफराद के नाम इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल होना आईन की मंशा के खिलाफ है। ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने फ्रॉड से कौमी शनाख्ती कार्ड बनवाए, उनके नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकाले जाएं, इंतखाबी फहरिस्तों को पाक किया जाए, और अदालत से सजा की गई है कि गैर कानूनी तारिकीन वतन के नाम इंतखाबी फहरिस्तों से निकालने और पाकिस्तान में रहने वाले गैर कानूनी मुहाजिरीन के शनाख्ती कार्ड मनसूख या फिर ब्लॉक करने के अहकाम जारी किए जाएं, और पटिशन पर फैसले तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन शेड्यूल जारी करने से रोका जाए। दरखास्त आ गई। क्या हुआ था? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा था कि अपनी बीवी के कान में बात करें अगर मीडिया वाला भी बात करना चाहता है। लेकिन यहां दरखास्त आ गई है, और आमिर फारूक साहब इस दरखास्त को सुन भी रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ की इस वक्त सिचुएशन है। इस सिचुएशन में इलेक्शन से दूरी इख्तियार करते हुए आपको तमाम लोग नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक जमात तैयार है इलेक्शन पे, जिसका लीडर जेल में है, जिसके लोग उठाए जा रहे हैं, जिसको कोई एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो जमात कहती है आओ ना, करो ना इलेक्शन, लड़ो ना इलेक्शन, और वो जमात तैयार है। अब आ जाइए, आसमा शिराजी साहिबा ने क्या कहा है। आसमा शिराजी साहिबा ने एक तज्जिया पेश किया। वो ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है उसकी लहर हमें शहरी इलाकों में नजर आ रही है, इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर नजर आ रही है, लेकिन गांव देहात में हालात मुख्तलिफ हैं। आसमा शिराजी साहिबा ये कहती हैं कि गांव देहात के हालात की वजह से वो ये कहती हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं कह सकते कि क्लीन स्वीप होगा। तो पहले तो ये जान लीजिए कि आसमा शिराजी साहिबा ये कह रही हैं कि शहरों में क्लीन स्वीप होगा, शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ये आलम है। अब उसके बाद आसमा शिराजी साहिबा का ये तज्जिया कैसा है आपा का, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंतहाई एहतराम का रिश्ता है मेरा उनके साथ। लेकिन नौजवान सहाफ़ी अहमद वड़ाइच, उन्होंने बड़ा अच्छा इसका तज्जिया पेश किया है और सबूतों के साथ पेश किया है। देखिए, पीपी, हम क्या बात कर रहे हैं कि देही इलाकों में पीटीआई मकबूल नहीं है, बकौल आसमा शिराजी साहिबा की। पीपी 125 झंग, ये लाहौर भी नहीं है, ये रावलपिंडी भी नहीं है, ये मुल्तान भी नहीं है, ये शहर नहीं है, फैसलाबाद भी नहीं है। 2018 में यहां से आजाद उम्मीदवार फैसल हयात जीते, पीटीआई के आजम चेला दूसरे नंबर पर रहे। 2022 में यही उम्मीदवार अपने अपने धड़ों के साथ मौजूद थे। फैसल हयात के वोटों में 2018 की निस्बत 1200 वोटों का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब पीटीआई के आजम चेला के वोट 2018 की निस्बत 43,511 बढ़ गए। देही हल्का नंबर 1 पीपी 127 झंग आसमा शिराजी साहिबा, पीटीआई के 218 की निस्बत
44,883 वोट बढ़ गए। दोनों बार पीटीआई के उम्मीदवार नवाज भरवाना थे, वही धड़ा, लेकिन वोट 44,000 ज्यादा। और हल्का देही, एक और देही हल्का, आसमा शिराजी साहिबा, पीपी 288, डेरा गाजी खान, दोनों बार पीटीआई के उम्मीदवार सैफ खोसा ही थे। और 2018 की निस्बत 28,395 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बढ़ गए। इमरान खान साहब ने इन इंतखाबात के लिए जो कैंपेन चलाई थी, जिसमें आपको याद है वो यास्मीन राशिद साहिबा कीचड़ में, खेत में, वो लोग हाथ पकड़े हुए और वो उन इंतखाबात में खेतों में, कीचड़ में, बारिश में, पानी में चलती हुई जा रही थी। लोगों ने अपने खेतों में कुर्सियां रख के इमरान खान को खिताब करते हुए सुना था। ऐसी कैंपेन इमरान खान ने चलाई थी। और 17 जुलाई के उन इंतखाबात में 20 हल्कों में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी कैसी हासिल की थी? 15 हल्के जीते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। एक और देही हल्का, आसमा शिराजी साहबा, पीपी 272 मुजफ्फरगढ़, ये सबसे ज्यादा दिलचस्प केस है। 2018 में यहां से बासित बुखारी 23,000 वोट लेकर आजाद जीते। तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे 2018 में, वो दूसरे नंबर पर रहे। बासित बुखारी ने हल्का खाली किया। 2018 में ज़िमनी इलेक्शन हुए और बासित बुखारी की अहलिया तहरीक इंसाफ के टिकट पर 27,000 वोट लेकर एमपीए बनी। ठीक है, ये खाली हो गए थे 2018 में। फिर जब आया जुलाई 2022 तो तहरीक इंसाफ ने मौजम जतोई को टिकट दिया। बासित बुखारी की अहलिया फिर उम्मीदवार थी, लेकिन 2008 के बाद पहली बार बासित बुखारी शहर सुल्तान की सूबाई सीट से हारे। 2018 की निस्बत तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ा सिर्फ 27,844। मकबूल थोड़ी है, देही हल्का मकबूल थोड़ी है। फिर आप देखिए कि भक्कर, लोधना, फैसलाबाद, तकरीबन तमाम देही, नीम देही इलाकों में ऐसी ही सूरत हाल थी। पीपी 83 खुशाब 2018 आजाद उम्मीदवार मलिक गुलाम रसूल 6,895। नून लीग 2018 47,684। तहरीक इंसाफ 9,563। 2022 में तहरीक इंसाफ, जब ये जो 17 जुलाई का इंतखाब था, 50,750। नून लीग 43,587। तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ा 41,000। मकबूल थोड़ी है, ऐसी बढ़ गई 41,000। पीपी 90 भक्कर 2018 में यहां से आजाद सईद अकबर नवानी जीते। नून लीग के 44,000, तहरीक इंसाफ के 13,000। 2022 में जब इमरान खान ने वो हल्का अपनी कैंपेन के नतीजे में जीता, 78,986। नून लीग 66,000। तहरीक इंसाफ का वोट बढ़ा 65,000। मकबूल नहीं है तहरीक इंसाफ। पीपी 202 साहिवाल 2018 में तहरीक इंसाफ के नौमान लंगड़ियाल, जो अब जहांगीर तरीन के लेफ्ट राइट आपको खड़े हुए नजर आते हैं ना ऑन चौधरी के साथ, वही नौमान लंगड़ियाल, 57,190। नून लीग के 44,000। नौमान लंगड़ियाल चले गए फिर कहां? नून लीग में। और नौमान लंगड़ियाल जब नून लीग में चले गए, नून लीग ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराया। मतलब 2022 में 57,044 वोट इकट्ठे हो गए, 1,00,000 वोट। और फिर 2022 में तहरीक इंसाफ के नए उम्मीदवार गुलाम सरवर चीमा 62,000। नौमान लंगड़ियाल 59,000। नौमान लंगड़ियाल का इधर का उधर का सारा वोट मिल गया, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी। पीपी 282 लैया, ना फैसलाबाद, ना मुल्तान, ना रावलपिंडी, ना लाहौर। देही हल्का पीपी 282 लैया 2018 में आजाद उम्मीदवार ताहिर रंधावा 37,000। तहरीक इंसाफ 26,000। नून लीग 25,000। फिर जीत गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबियां हासिल की हैं। और तब जब इस्टेब्लिशमेंट खिलाफ, जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकाल दी गई, पंजाब में दोबारा मुकाबला हो रहा है, हमजा की हुकूमत है, और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कामयाबी हासिल करती है। मरियम नवाज शरीफ को कहना पड़ता है कि जीत तस्लीम करनी चाहिए मुखालिफिन की जीत। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा है। और जो इन लोगों ने 1.5 साल में हुकूमत की है, अपनी खौफनाक हुकूमत से, अपनी खौफनाक बदसूरत कारकर्दगी से इन्होंने आम आदमी को और डरा दिया है। वो डरा हुआ आदमी मजलूमियत के कार्ड वाले इमरान खान के पास और करीब पहुंच चुका है। इसीलिए तो इनको हाजरा की जरूरत है, इसीलिए तो इन लोगों को जरूरत है गंदे इंटरव्यूज की, इसीलिए तो इन लोगों को खाबर फरीद मानिका के मुलाजिम की जरूरत है। और ये जरूरतें अभी कम नहीं होंगी, और बढ़ेंगी।
मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।